This is Madhav Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. Today I am going to teach you articles. आपको इससे पहले मैं कई वीडियोस बनाता रहता हूं, आपके पास भेजता रहता हूं, लेकिन आज से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियो आज से स्टार्ट हो रहे हैं एकदम इनिशियल से हैं और इससे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उन गांवों तक पहुंचाएं, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिससे हर कोई अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सके। और आज डे 1 से शुरू करेंगे, आपको ऐसे पढ़ाते 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 लेके चलेंगे हम ग्रामर के बाद टेंस के बाद फिर आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कुछ नहीं बचेगा। एडवांस इंग्लिश तक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए टर्न वाइज जो भी वीडियो अपलोड होते हैं। उसे जो भी आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेसन है इंग्लिश डे 1 में आपको आर्टिकल होता है AND। ये आर्टिकल क्या है अभी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले जब बच्चा क्लास में जाता है तो उसे सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि ए की अंग्रेजी अगर लिखनी है तो क्या लिखें, ये की एन। अब सवाल ये उठता है कि ए और एन दोनों मतलब ही होता है एक। ए और एन को अगर देखें तो दोनों का मतलब होता है एक। और ये जो दी है इसका प्रयोग कहां होगा, पहले ए और एन समझ लेते हैं, इसके बाद में दी के बारे में आपको समझाते हैं। ये कहां लगता है, एन कहां लगता है। सबसे पहले क्या होता है, जब वो क्लास में जाते हैं हमें बताया जाता है कि A-E-I-O-U ये हमारे वॉवेल्स हैं। और वॉवेल ही अगर यहाँ पे हमारा वावेल आता है फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे अभी आपको इंडिकेट करके दिखाते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट में वावेल आता है तो इससे पहले हमको क्या लगाना चाहिए, आई। और अगर कॉन्सोनेंट आता है जैसे यम हुआ, ठीक है, ये हुआ जो कॉन्सोनेंट, यानी ए ई आई को छोड़ करके जो बचता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। बिकॉज वी नो दैट देयर आर 26 word in the letter in the alphabet except this 5 vowel you will find only 21. These are called the consonant. तो अगर कॉन्सोनेंट यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे अगर कॉन्सोनेंट आता है, जैसे ये है कॉन्सोनेंट, ये है, ठीक है, और फिर यहाँ पर एच है, तो जो कॉन्सोनेंट आता है उससे पहले ए लिखा जाता है, ठीक है। अगर इसी के अनुसार, ये तो अब आप समझ गए होंगे, इतनी बड़ी चीज तो है नहीं कि ये कहां लगाएं, कहां लगाएं। अब इसी के अनुसार हम बहुत आसानी से एन लगा के देखते हैं। यहाँ पे सी है तो सी क्या है हमारा, A-E-I-O-U तो नहीं है, इसका मतलब सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर ये कॉन्सोनेंट है सी तो हम क्या लिखेंगे, ए। यहाँ पे लिख दिया ए। और ये यम क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे भी लिख दिया ए। ये भी यम है, क्या लिख दिया ए। ये यू है, यू क्या है, वावेल है, यू क्या है, वावेल है, तो वावेल से पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे यू है तो यहाँ लिख देंगे ए एन। और यहाँ पे भी वावेल है, यू क्या है, वावेल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे ए एन, ठीक है। और यहाँ एच है तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लिखेंगे, ये, तो यहाँ लिख देंगे ए। अगर इतना सीखने के बाद और हम आप इसी तरह अगर लिख दें जैसे हमें शुरू में पढ़ाया जाता है क्लास में, तो क्या हमारा आर्टिकल सही है। ये बच्चों वाली इंग्लिश है, ये सही नहीं है। इसको अगर एकदम एक्यूरेट आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो इसके अनुसार नहीं, बल्कि आपको कैसे सीखना है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं छोटा से आ, का से क्या, इसे बोलते हैं स्वर, इसे बोलते हैं व्यंजन, ठीक। ये से पहले यहां लगाएंगे ए एन और यहां लगाएंगे ए। अब यहां पे अभी तो इंग्लिश का था तो इंग्लिश के अनुसार लगा लिए, अब हम हिंदी के अनुसार लगा के देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। जो कहने का मतलब यह है कि छोटा से आ, अगर छोटा आ, बड़ा छोटी, बड़ी छोटा हो, बड़ा हो, री है, आए हो, अंक आ, आपको तो बचपन से याद है।
अगर उसको हमें याद है, इसके बाद में का से लेके ज्ञान तक याद है, तो छोटा से लेके यहाँ तक अगर आता है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे अगर छोटा आ से लेकर आहा तक आता है तो क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे अगर का से लेके ज्ञान तक आता है तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे पता लगे कि ये छोटा आ हुआ कि बड़ा आ हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोनंसिएशन, जिसे हिंदी में उच्चारण कहते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आता है कि कैसे लगाना है तो हम आपको बताते हैं, ध्यान दो। यहां पे लिखा है CAT, तो क्या हो गया, कैट, का पर है की मात्रा और टा। अगर आपको पूरा कैट भी नहीं लिखना है, एक ही अक्षर है फर्स्ट वाला आप लिख लो, तब भी आपका काम चल जाएगा, आप समझ जाओगे कि इससे पहले क्या लगाना है। ये क्या लिखा है, एम, हम क्या लिखेंगे, AM, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या लिखा है, एम, हम यहाँ क्या लिखेंगे, एम, ठीक। यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यहाँ पर बड़ा मात्रा लिख दो। यहाँ लिखा अम्ब्रेला, यहाँ छोटा आ लिख दो, अम्ब्रेला। यहाँ लिखा ऑनेस्ट, यहाँ पे बड़ा आ लिख दो। पूरा लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना है। अब हम आराम से चेक कर सकते हैं कि कहां पे मेरा का है, कहां पे ए है, कहां पे ए है, कहां पे यू है, कहां पे आ है, कहां पे बड़ा आ है। तो अब आराम से हम इसको देख करके अब हम लगाएंगे ए एन कैसे लगता है। तो अब ध्यान दो आप, यहाँ पे का है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे का से क्या के बीच में आता है तो क्या लगाएंगे, ए, हमने ये लगा दिया। यहाँ पे ए है और ए का जो प्रोनाउंसिएशन है यम का, वो ए होता है, ए। तो ए कहां आता है, छोटा से आ के बीच में आता है, तो यहां क्या लगाना चाहिए, आयन। यहां पे भी एम ए है, तो ए कहां आता है, छोटा आ से लेके आ के बीच में, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, आयन। यहां लिखा है यूनिवर्सिटी, यू, तो प्रोनाउंसिएशन यहां से हो रहा है, तो ये या कहां आता है, का और ज्ञा के बीच में, तो यहाँ पे आयन ना लिख के सिर्फ ए लिखेंगे। ए को क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन ए नहीं बल्कि हमें क्या बोलना चाहिए, आ। ए का प्रोनाउंसिएशन होता है आ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आ। ए क्या है, अम्ब्रेला, इसका प्रोनाउंसिएशन में छोटा आया, छोटा आ आया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयन। आयन लिखा भी हुआ है। ये एच है, एच का प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है, ठीक है। तो आ बड़ा है, तो बड़ा कहां आता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, तो छोटा के बाद बड़ा आता है, यानी छोटा आ से आ के बीच में बड़ा आता है, तो इससे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, आयन। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके समझ में आ गया होगा। तो जो आपको ढंग से अगर सीखना है कि ए आयन का यूज कैसे करना है, तो आपको इसे नहीं बल्कि इसे याद रखना है। सिर्फ आपको इतना याद कर लेने से कि छोटा आ से आ तक आयन लगाना है, का से लेके ज्ञा तक ये लगाना है, और कैसे लगाना है मैं आपको पहले ब्रीफ कर दिया। सिर्फ इतना आप याद कर लो, पूरे इंग्लिश के अंदर कहीं पे भी आप धोखा नहीं खाओगे। ए एन का आपका सही प्रोनाउंसिएशन बहुत आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दी। दी कहां पे लगाते हैं, दी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोग दी बोलते हैं, कुछ दा बोलते हैं। कुछ लोग दी बोलते हैं, कुछ दा बोलते हैं। ये नहीं पता कि कहां दी बोलूं, कहां पे दा बोलूं। आज आपको बताते हैं कहां पे दी बोला जाता है और कहां पे दा बोला जाता है। बस कंसंट्रेट करके रखिए माइंड को, आप बहुत जल्द समझ जाएंगे कहां पे दी बोलते हैं, कहां पे दा। इसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है, ये जो TH लिखा है इसे दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। कहां पे बोलते हैं वो आपको इस दो सेंटेंस से समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से सीख सकते हो। ब्रिलियंट हो आप लोग, ऐसे दिक्कत थोड़ी ना। देखिए दी, यहां लिखा माय फादर बाइस एप्पल्स। अब एप्पल्स हमने पहले ही नाउन में आपको पढ़ाया है कि कोई भी चीज हो, चाहे वो नाम हो, यानी नेमिंग वर्ड जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। और नाउन से पहले ज्यादातर हम दी या दी का क्या नाम है यूज करते हैं, दी हो या दा हो। तो यहां क्या लिखेंगे, दी, ठीक है।
यहां क्या लिखा है? सी बॉट बनानास, सी बॉट बनानास, वह केले खरीदी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये सेंटेंस, तो ठीक है, टेंस यहां नहीं, हमें टेंस की तरफ नहीं जाएंगे, हम बात कर रहे हैं दी का। तो ये भी क्या है? बनानास, ये भी नेमिंग वर्ड है, तो दी लगाएंगे, यहां लिख दिए दी। अब ऐसे अगर लिखा रहेगा तो आप क्या बोलोगे? माय फादर बाइज दी एप्पल्स या सी बॉट द बनानास? ये क्लियर नहीं है, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं कहां दी बोले कहां दा बोले। अब आपको बस जल्दी से समझ जाना है कि जहां पे वावेल आता है, ए ई आई ओ यू, जहां पे वावेल आता है फर्स्ट वर्ड, उससे पहले क्या बोलते हैं? दी। समझ गए? वावेल आएगा तो दी, अब बचा ही क्या, उसको समझाने की जरूरत क्या है? उसके बाद तो कॉन्सोनेंट आता है, तो इसको छोड़ के जो 21 वर्ड बनते हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट यहां पे आता है तो हम क्या बोलेंगे? दा। ठीक है, दा। अब पढ़ेंगे कैसे? माय फादर बाइज दी एप्पल्स, द एप्पल्स नहीं, एंड इन योर फ्यूचर नेवर ट्राई टू रीड इट द इफ द प्रोनाउंसिएशन बिगिन ए ई आई ओ यू। कैसे पढ़ेंगे? माय फादर बाइज दी एप्पल्स, सी बॉट द बनानास। तो यहां पे आपको दी बोलना है। अगर अभी यहां पे लिख देते हैं, यहां से बी से लेके जेड तक, यहां पे बोलना है आपको द, और यहां पे बोलना है दी। आप जब मूवीज देखते होंगे, उसके लास्ट में लिख के आता है दी इंड, द इंड नहीं बोलते उसको, दी इंड, क्योंकि वावेल से शुरू हो रहा है, ई से, इसलिए दी। एक बार फिर से देख लो, जहां पे छोटा से हा का प्रोनाउंसिएशन होता है वहां पे हम आय लगाएंगे, और जहां पे का से लेके ज्ञा तक का प्रोनाउंसिएशन होता है वहां पे हम आय, का से लेके ज्ञा तक जहां से होता है वहां पे हम ए लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद दी और दा कहां लगाना है? जहां वावेल से प्रोनाउंसिएशन होता है फर्स्ट वर्ड का, वहां पे हम दी बोलेंगे, और जहां कॉन्सोनेंट से होता है यानी व्यंजन से होता है वहां हम दा बोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को फिर से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के साथ।